Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. TGT वैकेंसी 2025 की एक और लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। TGT वालों के लिए, जो भी कैंडिडेट TGT वैकेंसी का वेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो एंड जो अदर टीचर के लिए रिक्वायरमेंट रहती है वो आपने कंप्लीट की है, तो आप टीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी आई है। कौन सी सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज़ है वो हम देखेंगे। मेल फीमेल के लिए कितनी वैकेंसीज़ है। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 5000 प्लस वैकेंसी है। बहुत ही अच्छा मौका है। टीजीटी अगर आप बनना चाहते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, गवर्नमेंट जॉब, परमानेंट जॉब, बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आप जिन सब्जेक्ट में वैकेंसीज आई हैं, अगर आप उनसे बिलोंग करते हैं, उन सब्जेक्ट से अगर आपने अपनी क्वालिफिकेशन ली है तो आप ज़रूर आवेदन कीजिएगा। किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो कोई मैटर नहीं करता है, आप आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं टीजीटी मैथमेटिक, मेल और फीमेल दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है। मेल के लिए 744 वैकेंसी है और फीमेल के लिए 376 वैकेंसी है। टीजीटी इंग्लिश मेल फीमेल, मेल के लिए 869 वैकेंसी हैं और फीमेल के लिए 104 वैकेंसी हैं। टीजीटी सोशल साइंस मेल एंड फीमेल, मेल के लिए 310 वैकेंसी हैं, फीमेल के लिए 92 वैकेंसीज़ हैं। इसके बाद टीजीटी नेचुरल साइंस मेल फीमेल, टीजीटी नेचुरल साइंस में मेल कैंडिडेट के लिए 630 वैकेंसी हैं, फीमेल के लिए 502 वैकेंसी हैं। नेक्स्ट है टीजीटी हिंदी मेल एंड फीमेल। सो टीजीटी हिंदी में मेल कैंडिडेट को 420, फीमेल कैंडिडेट को 136 वैकेंसी हैं। संस्कृत में वैकेंसी है मेल फीमेल के लिए, मेल के लिए 342, फीमेल के लिए 416। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी यहाँ पर देखते जाएंगे, ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी गई हैं। नेक्स्ट है टीजीटी उर्दू मेल फीमेल, 45 और 116 वैकेंसी हैं। टीजीटी पंजाबी मेल फीमेल 67 और 160, 160 वैकेंसी हैं। ड्राइंग टीचर की भी वैकेंसी हैं 15 एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है 2। तो यहाँ पर आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें 5346 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है, जिसमें से 381 जो वैकेंसी है ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है। बाकी आप कैटेगरीज वाइज यहाँ पर देख रहे हैं। और ये जो वैकेंसी है ये DSSB की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, जिसके एप्लीकेशन 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे। 7 नवंबर अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। 7 नवंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना होगा। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो टीजीटी में आप ग्रेजुएशन रिलेटेड सब्जेक्ट से होना चाहिए। जैसे कि अगर आप मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन लेवल पर आपने मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट रहना चाहिए। 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन आपने किया हो, या फिर कम से कम 2 साल तक तो आपका मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, बैचलर में। या आपने मास्टर डिग्री अगर की है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से 50% मार्क्स के साथ इन आइदर बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री, ठीक है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। या आपने 4 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो कोर्सेज रहते हैं ना, BLED, BSc BEd, BA BEd, ये अगर आपने किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसी सब्जेक्ट से। एक सब्जेक्ट आपका 3 साल में कम से कम होना चाहिए मैथमेटिक्स, ठीक है। अब हम ये एक सब्जेक्ट का देख रहे हैं मैथ का, उसी हिसाब से फिर आपके जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे, इंग्लिश हिंदी, उनमें रहेगा। प्लस आपने बीएड किया हुआ हो या फिर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो फिर अलग से बीएड की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो फिर आपका BA BEd BSc BEd आपका हो जाता है, ओके। एंड CTET क्वालिफाई होना चाहिए, पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की अपॉर्चुनिटी है। DSSB की जो वैकेंसी रहती है वो सेंट्रल लेवल की अपॉर्चुनिटी रहती है।
सैलरी आपकी 44,900 से 1,42,000। ग्रुप बी की ये पोस्ट है। एज लिमिट अनरिजर्व कैंडिडेट को 30 साल है। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को 5 साल तक की यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग छूट दी जाएगी। इसी तरह से आप मैथमेटिक का हो गया मेल फीमेल, एंड इसमें इंग्लिश का है। तो यही जो अभी हमने देखा सेम उसी हिसाब से आपका जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन लेवल पर हो, कम से कम 2 सब्जेक्ट में हो, 50% मार्क्स के साथ हो, या आपने मास्टर डिग्री ली है या इंटीग्रेटेड कोर्स किया है उसी सब्जेक्ट के साथ में, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। क्लियर। सोशल साइंस के लिए देखेंगे हम, तो बैचलर डिग्री आपने सोशल साइंस सब्जेक्ट से किया हो 50% मार्क्स के साथ, सेम रूल वही रहेगा। लेकिन अब जो सोशल साइंस है इसमें बहुत से सब्जेक्ट आपके आ जाते हैं, तो ये हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट तो सोशल साइंस में से जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़ और स्टैटिस्टिक्स, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका रहा है ग्रेजुएशन लेवल पर तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी फिर इसमें बीएड और सीटेट तो कंपलसरी है क्योंकि टीचर की वैकेंसी है। इसी तरह से नेचुरल साइंस का भी आपका ग्रेजुएशन लेवल, मास्टर डिग्री या फिर इंटीग्रेटेड, तीनों में से कोई भी एक आपने किया है कंसर्न सब्जेक्ट से। तो नेचुरल साइंस के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आ जाएंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लाइफ साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंस, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड साइंस एंड जियोलॉजी, इनमें से कोई भी एक आपका एज अ सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होती है मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हो, SC/ST कैंडिडेट और PWD कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, इनके लिए फ़ीस माफ़ होती है, फ़ीस पे नहीं करनी होती है। सिर्फ जनरल एंड OBC मेल कैंडिडेट को 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होती है। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका यहाँ पर 2 घंटे का रिटन एग्जामिनेशन होगा, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के रहेंगे, MCQs टाइप्स क्वेश्चन होगा। सेक्शन जो फर्स्ट आपका रहेगा इसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अरिथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट रहेगा। और जो सेक्शन बी रहेगा वो आपका कंसर्न सब्जेक्ट का रहेगा। जैसे कि आप मैथमेटिक के लिए कर रहे हैं तो मैथमेटिक के क्वेश्चन किए जाएंगे और ये आपके 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो जो रिटन एग्जामिनेशन आपका होगा ना उसमें 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2। सेक्शन सेकंड जो आपका है वो आपके कंसर्न सब्जेक्ट का है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, मैथ, इंग्लिश, सोशल साइंस। और जो फर्स्ट रहेगा वो आपका जनरली जो क्वेश्चन रहते हैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड आपका रहेगा। दोनों से ही 100 क्वेश्चन किए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 0.25 मार्क माइनस किया जाएगा गलत आंसर देने पर। क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल होगा, जिसमें भी आप देना चाहें दे सकते हैं। जो भी कैंडिडेट TGT के लिए इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं, आवेदन करना चाहें, अच्छा मौका है, अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो जॉब लोकेशन रहेगी वो दिल्ली ही रहती है। DSSB की तरफ से वैकेंसी है तो जॉब लोकेशन दिल्ली रहेगी, बाकी अप्लाई आप किसी भी स्टेट से कर सकते हैं। एज में छूट आप देख रहे हैं, यहाँ पर चार्ट दिया गया है, कैटेगरीज वाइज आपको एज में छूट मिल जाएगी। 7 नवंबर 9 अक्टूबर को लिंक एक्टिव हो जाएगी और 7 नवंबर अप्लाई करने की लास्ट डेट है। बाकी एग्ज़ाम डेट वगैरह भी अनाउंस नहीं की गई है, इसके लिए आपको वेबसाइट पर अपडेट रहना होगा DSSB की। अगर आप अप्लाई करते हैं तो अपडेट रहेगा, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। एंड ये वैकेंसी अपडेट आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह के वैकेंसी अपडेट, जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।